वेलकम फ्रेंड्स, आपके चैनल में नीट अचीवर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। हैविंग सेड दैट, चलिए हम चलते हैं नीट के अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम इस चैनल में डिस्कस कर रहे थे, तो नीट 2025 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से दे हैव आस्क्ड 5 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आया है ट्विनिंग के ऊपर। जो ट्विंस होते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल बेबी कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसको आज हम समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझते हैं क्या होता है ट्विनिंग बनने में। ट्विनिंग का मतलब एक प्रेगनेंसी के अंदर 2 बेबीज डेवलप हो रहे हैं। एक ही यूटेरस में एक प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 2 बेबीज बन गए। यहां पर मैं आपको ये भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि मल्टीपल बेबीज भी फॉर्म होते हैं। वो हमारे स्कोप से बाहर है, +2 लेवल के बाहर की चीजें हैं वो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया ट्विन का होना चाहिए। तो ट्विनिंग कैसे होती है, ये समझने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो रिप्रोडक्शन में एक एग बनता है, जिसको स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जाकर यूटेरस में इंप्लांट होता है और बेबी का फॉर्मेशन, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब देखिए ट्विनिंग में क्या होती है। अगर एक एग आया फीमेल से, उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया, किसी कारण से वो जाइगोट स्प्लिट हो जाता है 2 अलग अलग जाइगोट में, तो इसका मतलब अब जो डेवलपमेंट होगा वो एक जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा, 2 जाइगोट अलग अलग बन चुके हैं, यानी कि 2 फीटस बनेंगे, 2 बेबी बनेंगे। इस केस में अगर हम देखें कि एक एग को फर्टिलाइज किया स्पर्म ने और वो 2 जाइगोट में टूट जाता है, इसके अंदर जो 2 अलग अलग बेबीज बनेंगे, दोनों का सेक्स सेम होगा, क्योंकि जाइगोट का जो सेक्स है वो तो डिसाइड हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि जो एग है वो एग में एक्स क्रोमोसोम है, जो स्पर्म है उसमें या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। तो स्पर्म जब आकर फर्टिलाइज करेगा एग को, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक्स वाला स्पर्म जो है उसने फर्टिलाइज किया एग को, तो जाइगोट की क्या बन गई प्लॉइडी? एक्स एक्स। अब जाइगोट बन चुका है हमारा एक्स एक्स, यानी कि फीमेल को बनाने वाला जाइगोट बन चुका है। अब अगर ये जाइगोट स्प्लिट करेगा 2 जाइगोट में, तो दूसरे वाले जाइगोट की भी जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी एक्स एक्स होगा, यानी कि 2 बेबीज बन रहे हैं, दोनों का जो सेक्स है वो सेम है, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, क्योंकि एक ही जाइगोट से स्प्लिट होकर बना है। इस तरह की ट्विनिंग को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। जहां पर एक एग आता है, उसको एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, वो स्प्लिट हो जाता है। इस केस में जो सेक्स ऑफ द बेबी है, दोनों बेबी का जो सेक्स होगा वो सेम होगा, या तो दोनों बॉयज होंगे या तो दोनों गर्ल्स होंगे। दोनों का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी सेम होगा, फेशियल स्ट्रक्चर, ट्रेट्स देखने में सेम होंगे। इन ट्विंस को एक्चुअली में ट्विंस कहा जाता है। देखने में भी ट्विंस, जेनेटिक मेकअप भी ट्विंस, और साथ ही साथ सेक्स भी एक तरीके का, या तो दोनों बॉय या तो दोनों गर्ल। इस तरह की ट्विनिंग को हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। दोनों देखने में सेम होंगे। यह तो सबसे सिंपल बात हो गई ट्विनिंग की। दूसरा एक एग्जांपल होता है जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी जो एग है, जनरली आपने सुना होगा कि एक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओव्यूलेशन के साइकिल में फीमेल की ओवरी बस एक एग रिलीज करती है, लेकिन कभी कभी डबल एग का रिलीज होता है। डबल ओव्यूलेशन बोलते हैं इसको। तो एक बार एक फीमेल ने 2 ओवा को ओव्यूलेट किया, 2 एग्स आ गए। अब इन 2 एग्स को जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे, और ये 2 अलग अलग जाइगोट फिर से यूटेरस में जाकर इंप्लांट होंगे और 2 बेबीज बनेंगे। इस केस में बेबीज का सेक्स सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो एक बॉय एक गर्ल, या तो एक गर्ल और एक गर्ल।
तो सेक्स इस केस में जरूरी नहीं है कि सेम हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग नंबर 1 को अगर मान लेते हैं स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, जो कि एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, तो वो गर्ल बनेगा। एग नंबर 2 को अगर ऐसे स्पर्म ने प्रोड्यूस किया है, फर्टिलाइज किया है, जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, तो वो बॉय बनेगा। अगर एग नंबर 2 को फिर से एक्स वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, तो वो भी गर्ल बनेगा। इस तरह की ट्विनिंग को फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। इनमें क्या होगा? फेशियल स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलेगा, दोनों ट्विंस जो होंगे देखने में सेम नहीं होंगे। मैटरनल ट्विंस में जेनेटिक मेकअप दोनों के अंदर, दोनों बेबीज के अंदर 100% सिमिलर होगा, पर फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में जेनेटिक मेकअप 50-50 होगा। 50-50 क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही मदर के एग से बने हैं और दोनों ही मदर के एग को शेयर करते हैं। मतलब बेबी 1 में अगर एग को देखें तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम मदर का है और बाकी 50% क्रोमोसोम स्पर्म का फादर से आया। एग नंबर 2 को अगर देखें, उसके अंदर मदर का क्रोमोसोम है 50% और बाकी दूसरे स्पर्म से आया। तो 50-50% कैरेक्टर शेयर करते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस देखने में आइडेंटिकल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये ट्विंस जरूरी नहीं है कि दोनों ही गर्ल होंगे या दोनों ही बॉय होंगे, सेक्स कुछ भी हो सकता है। अब इसके साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, ट्विनिंग के 2 केस बनते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 2 एग्स रिलीज होते हैं, डबल ओव्यूलेशन होता है, जिसको अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, फिर 2 बेबी बनते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। मोनोडाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें सिर्फ एक एग होता है, वो एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट स्प्लिट कर जाता है और स्प्लिट करने के बाद वो इंप्लांट हो जाता है यूटेरस में। इस केस में क्या होगा? दोनों बेबीज के सेक्स सेम होंगे, जेनेटिक ट्रेट सेम होंगे, देखने में सेम होंगे, इसीलिए उसको आइडेंटिकल कहा गया। अब ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद देखते हैं नीट में क्या क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी के आउटसाइड था। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं। तो क्वेश्चन है, ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर बॉय एंड गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब ट्विंस हुए हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। देखिए, देख के ही पता लग जाता है कि ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन है, क्योंकि अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते तो सेक्स जो है वो सेम है। क्योंकि ये सेक्स डिफरेंट है दोनों ट्विंस का, तो इसको कहेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यही आंसर होगा कि अगर ट्विंस हुए हैं और एक बॉय है और एक गर्ल है, तो इसका मतलब वो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, नीट का एग्जाम जो है बायोलॉजी के सेक्शन में उतना टफ नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स वही है, नॉलेज वही है, जो कि आपको याद रखना है, क्रैम करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम आती है एग्जामिनर क्या करता है, इन क्वेश्चंस को ट्रिकी वे से अरेंज करता है, आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देता है। तो देखते हैं आगे ऑप्शंस में क्या है। आंसर तो हमने पता लगा ही लिया। ऑप्शन नंबर 2, दे आर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की बात है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 3, दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। अभी मैंने आपको बताया, याद रखना है, मोनोजाइगोटिक ट्विन में 100% आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल जेनेटिक्स। और डाइजाइगोटिक ट्विंस में 50% जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक आइडेंटिकल, ये याद रखना है। तो 75% की तो कोई बात ही नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत है। 4th नंबर में कहा है दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता तो सेक्स भी सेम होता दोनों बेबीज का, दोनों देखने में भी सेम होते, इसीलिए उसको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। दोनों का जेनेटिक मेकअप 100% सेम होता। तो ये रहा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आए थे, मैंने पांचों को चैनल में अपलोड कर दिया है।
इसी के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट, मतलब जो 11th में दे रखा है, और साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे जियोलॉजी का अगला पोर्शन, जो कि अगले वीडियो में होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैं लास्ट में कहता हूं, वीडियोस को देखते रहें, पढ़ाई मन से करते रहें, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।